अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं HVAC इक्विपमेंट के शेड्यूल को किस तरह रीड किया जाता है। इस पार्ट 4 की वीडियो में मैं आपको HVAC इक्विपमेंट में सबसे पहले एयर हैंडलिंग यूनिट को बताऊंगा, फिर उसके बाद फ़ैन कॉइल यूनिट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम फैंस के बारे में समझेंगे और इनलेट और आउटलेट डिवाइसेस जो एयर कंडीशनिंग में यूज़ होती है उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे और फाइनली VRF या VRV यूनिट के इक्विपमेंट शेड्यूल को समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे आप HVAC और MEP की मुफीद मालूमात इस चैनल की मदद से हासिल करते रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये शेड्यूल ऑफ एयर हैंडलिंग यूनिट है। शेड्यूल ऑफ एयर हैंडलिंग यूनिट में हम लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो ये कोड है। कोड में ये 3 HU टाइप के लग रहे हैं, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला जो कोड है या टैग नंबर है उसमें HU\1-1 तो HU\1-5 लिखा हुआ है या 1-6 लिखा हुआ है। तो ये 5 यूनिट है या 6 यूनिट है, टिपिकल एक जैसे यूनिट हैं, तो उनके पैरामीटर सेम ही होंगे। और ये दूसरा HU नंबर 2 है और ये तीसरा HU नंबर 22 है। ये 3 कोड लिखे हुए हैं या टैग नंबर HU के दिए हुए हैं। और उसके बाद ये टाइप लिखा हुआ है, कौन से टाइप की ये HU है। जो ऊपर वाले ये HU है 1-1 से 1-6 है। अगर 6 नंबर ये HU है टिपिकल एक जैसे, ये इसके टाइप में लिखा हुआ है सीलिंग सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टल ड्रा थ्रो विथ फ्रंट डिस्चार्ज एंड रेयर रिटर्न। ये कहना ये चाह रहा है कि जो HU है वो सीलिंग सस्पेंडेड होंगे, सीलिंग के साथ ये लटक रहे होंगे, फॉल्स सीलिंग से ऊपर लगेंगे, या फॉल्स सीलिंग नहीं है तब भी ये छत से लटकते हुए लगेंगे। वो हॉरिजॉन्टल ड्रा थ्रो का मतलब है हॉरिजॉन्टल लगेंगे और इसकी एयर जो है सामने से डिस्चार्ज होगी, एयर सप्लाई होगी और बैक साइड से एयर इसकी रिटर्न होगी। और दूसरा नीचे जो HU है HU नंबर 2 उसका ये है तो ये CAV हॉरिजॉन्टल फ्लोर माउंटेड ड्रा थ्रो टॉप डिस्चार्ज एंड टॉप रिटर्न। ये CAV का मतलब है कांस्टेंट एयर वॉल्यूम टाइप का ये HU यूनिट है जो फ्लोर पे लगा होगा और इसकी एयर जो सप्लाई होगी टॉप से डिस्चार्ज होगी, वो सप्लाई होगी आगे और टॉप से ही रिटर्न आएगी, वापस एयर आएगी क्योंकि एयर सर्कुलेशन होती है। और उसके बाद ये नीचे HU नंबर 22 है, उसका ये टाइप लिखा हुआ है VAV टाइप। VAV हॉरिजॉन्टल फ्लोर माउंटेड ड्रा थ्रो टॉप डिस्चार्ज एंड टॉप रिटर्न। VAV का मतलब है वेरिएबल एयर वॉल्यूम टाइप का ये एयर हैंडलिंग यूनिट है जो फ्लोर पे लगेगा और इसकी जो हवा जो टॉप से डिस्चार्ज होगी या सप्लाई होगी और टॉप से ही रिटर्न होगी, हवा वापस आएगी। तो ये 3 टाइप के HU है। सबसे पहले जो ऊपर है ये सीलिंग माउंटेड HU है और दूसरा ये फ्लोर माउंटेड HU है मगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप का HU है और ये तीसरा VAV टाइप का HU है फ्लोर माउंटेड। उसके बाद आगे आते हैं एरिया सर्व। जो ये यूनिट है एयर हैंडलिंग यूनिट, वो कौन सी एरिया में जो अपनी सर्विसेज देंगे या एयर को सप्लाई देंगे, एयर हॉट या कूल, वहाँ पर जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले वाले HU में एयर शोन। एयर शोन का मतलब ये ड्राइंग में लिखा होगा। ड्राइंग में जो ये कोड लिखा हुआ है या टैग नंबर दिया हुआ ड्राइंग में देखेंगे तो फिर यहाँ पर आपको पता चल जाएगा ये ड्राइंग में कहाँ शो हो रहा है, तो आपको लोकेशन का पता चल जाएगा। क्योंकि ये टिपिकल यूनिट 6 है तो इस वजह से 6 फ्लोरों की या 6 लोकेशनों की लोकेशन यहाँ पर नहीं हम लिख सकते या वो स्पेस ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से डिज़ाइनर ने एयर शोन लिख दिया है यहाँ पर। HU नंबर 2 का बताइए ऑफिस या कॉरिडोर में ये अपनी सप्लाई या एयर को सर्व करेगा, वहाँ पर हवा देगा और ये ग्राउंड फ्लोर में लगेगा। और ये नीचे वाला HU नंबर 22 है, ये ऑफिस के लिए एरिया को सर्व करेगा, ये ऑफिस के लिए लग रहा है और वहाँ पे 4th फ्लोर पे लोकेशन पे ये लगेगा यूनिट। तो उसके बाद आगे ये सप्लाई एयर फैन है। सप्लाई एयर फैन की ये जो नीचे दी गई है एयर वॉल्यूम दिया गया है और मैक्सिमम आउटलेट वेलोसिटी दी गई है, ESP एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर बताया गया और मोटर हॉर्स पावर। तो सप्लाई एयर जो फैन है तो उसके पैरामीटर को समझते हैं। जो सबसे पहले वाला ऊपर वाला HU है एयर वॉल्यूम CFM में दिया गया। CFM का मतलब है क्यूबिक फीट पर मिनट। फ्लो ऑफ एयर का यूनिट है CFM या एयर वॉल्यूम भी आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये ऊपर वाला HU है इसका जो फ्लो होगा एयर का वो 500 CFM होगा और नीचे वाले का 6563 6563 फ्लो ऑफ एयर होगा CFM में और नीचे वाला 2804 ये CFM होगा। तो ये प्रॉपर कैलकुलेशन की जाती है, एयर वॉल्यूम निकाला जाता है।
तो वो प्रॉपर कैलकुलेशन ये डिज़ाइन करनी पड़ती है। बहरहाल वो हम सिर्फ फ़िलहाल यहाँ पर ड्राइंग को समझेंगे। उसके बाद ये आगे आते हैं मैक्सिमम आउटलेट वेलोसिटी, ये फीट पर मिनट में। तो मैक्सिमम आउटलेट वेलोसिटी स्टैंडर्ड में बताई होती है, तो आपको कितनी देनी चाहिए। तो अगर आप डक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं लो प्रेशर या मीडियम प्रेशर या हाई प्रेशर पे डक्ट डिज़ाइन करते हैं, उसकी वेलोसिटी लिखी होती है। या आप जो डक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं वो कौन सी लोकेशन के लिए ये डिज़ाइन कर रहे हैं, कॉरिडोर के लिए कर रहे हैं, ऑफिस के लिए कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड एशरा में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर ये जो फिगर या पिक्चर है इसकी मदद से भी आप देखकर समझ सकते हैं या इससे हेल्प ले सकते हैं। तो ये मैक्सिमम आउटलेट वेलोसिटी है। तो ऊपर वाले यूनिट की 2000 है, क्योंकि ये ऊपर वाले यूनिट सीलिंग सस्पेंडेड है और ज़्यादातर कॉरिडोर में लग रहे हैं। और ये जो यूनिट है मैक्सिमम आउटलेट वेलोसिटी है CAV या ऑफिस टाइप का कांस्टेंट एयर वॉल्यूम का, इसके मैक्सिमम आउटलेट वेलोसिटी जो स्टैंडर्ड में होती है यहाँ पर ये 2200 बताई गई है। और VAV जो फ्लोर माउंटेड याला HU है, इसकी भी मैक्सिमम आउटलेट वेलोसिटी 2200 ये ऑफिस एरिया के लिए सर्व करता है। तो इनकी फिर ESP एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर जो इंच वाटर कॉलम में दिया गया है, सबसे ऊपर वाले HU का 1 है, ये भी प्रॉपर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये ESP क्या होता है, ये एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर होता है। जैसे पंप में आप हेड कैलकुलेशन करते हैं, हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करते हैं, जैसे पानी जो है सबसे दूर रिमोट एरिया में पहुंच सके। इसी तरह ये डक्टों में भी ये ESP ये फ़ैन के हेड का काम कर रहा होता है। फ़ैन ESP अगर आप प्रॉपर देंगे तो फिर जो हवा आपकी सबसे दूर पहुंचानी है फ़ैन को, तो वो पहुंचेगी। अगर ये ESP कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं करेंगे तो हवा वहाँ दूर लोकेशन तक या ऊपर टॉप पे आपको किसी एरिया में सर्व करवानी है या देनी है, तो वो अगर नहीं जाएगी अगर आप ESP को प्रॉपर कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर ये ऊपर वाले HU की जो ESP एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर 1 कैलकुलेट किया गया है, वो इंच वाटर कॉलम में सेकंड वाला HU है उसके 2.5 ESP एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट किया गया और थर्ड में भी 2.5 ESP एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर इंच वाटर कॉलम में कैलकुलेट किया गया। उसके बाद आते हैं मोटर हॉर्स पावर। मोटर हॉर्स पावर लिखे नहीं गए यहाँ पर, क्योंकि कंपनी या ब्रांड के मुख्तलिफ मोटर होते हैं, वो उनकी हॉर्स पावर में कुछ फ़र्क होता है, इस वजह से डिज़ाइनर ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। अगर आप मॉडल फाइनल करते हैं तो फिर आपको पता होता है, तो फिर डिज़ाइनर यहाँ पर मेंशन करते हैं। उसके बाद फिर ये आगे आते हैं आउटलेट एयर CFM। तो आउटलेट एयर का मतलब है जो HU में फ्रेश एयर आपको इनटेक करनी है या फ्रेश एयर मिक्स करनी है, जो सप्लाई एयर कंडीशन एयर के साथ, तो उसमें फ्रेश एयर भी मिक्स करते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं 10% 15% वो करनी पड़ती है। यहाँ पर बताया गया जो अगर आपका HU 500 CFM का है तो उसमें 225 जो है आउटसाइड एयर आपको मिक्स करनी है। और HU नंबर 2 में जो कांस्टेंट एयर वॉल्यूम वाला है, इसकी जो फ़्लो है 6563 है, उसके साथ एयर फ्लो आप मिस करेंगे तो वो आउटसाइड एयर जो होगी या फ्रेश एयर होगी 695 होगी। और थर्ड वाले में आप आउटसाइड एयर मिक्स करेंगे 319 CFM होगा। ये आउटसाइड एयर या फ्रेश एयर वॉल्यूम के हिसाब से होती है। एयर वॉल्यूम अगर आपने मालूम हो गया एयर का कितना फ़्लो आपको देना है, उस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से आउटसाइड एयर निकाली जाती है या कैलकुलेट की जाती है। तो ये आउटसाइड एयर वेलोसिटी या फ्रेश एयर कैलकुलेट हुई है, ये बताया गया है। और उसके बाद आते हैं मैक्सिमम कॉइल फेस वेलोसिटी फीट पर मिनट में। ये वेलोसिटी है जो कॉइल आपका HU के अंदर जो कॉइल लग रहा है, हीटिंग या कूलिंग कॉइल लग रहा है, कॉइल की फेस वेलोसिटी कितनी होगी। HU के अंदर जो कॉइल लगा होता है जिसमें चिल वाटर जा रहा है या हॉट वाटर जा रहा है, उसकी मैक्सिमम कॉइल की फेस वेलोसिटी स्टैंडर्ड में बताया होता है, तो वो फ़्लो के हिसाब से होता है। बताई गई है 575, अभी सारे HU की ये 575 बताई गई है। तो फेस वेलोसिटी निकालने का फार्मूला या तरीका ये होता है, जो एरिया होती है कॉइल की, जैसे लेंथ और विड्थ है उसकी एरिया आपको मालूम हो गई, जो एरिया कहलाती है वो फेस एरिया कहलाती है कॉइल की। जो एयर फ्लो है आपको पता है, ये वाला जो एयर फ्लो है, इस एयर फ्लो को आपको डिवाइड करना है कॉइल के एरिया से, वो फेस वेलोसिटी मिल जाती है। तो ये तीनों यूनिटों की फेस वेलोसिटी 575 है, ये एशरा में भी बताई गई है, तो वो रिकमेंड किया जाता है। तो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम जो लिमिट। अगर आपकी एयर वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो फिर क्या नुकसान है, तो उसमें नॉइस आएगा, दूसरी जो है हाई एयर प्रेशर ड्रॉप होगा, और तीसरा जो हवा जा रही है उसके साथ मॉइस्चर भी ऐड हो जाएगा। अगर आप लो
एयर वेलासिटी दे रहे हैं, लो एयर वेलासिटी से फिर नुकसान क्या है, हवा जा रही है और हवा का जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो कम ज़्यादा होता रहेगा। और दूसरा नुकसान ये है, कॉइल जो आपने डिज़ाइन किया हुआ है या कॉइल लगा हुआ है तो वो कॉइल सही नहीं हुआ लगा हुआ, उसकी कैपेसिटी प्रॉपर नहीं है। तो आपको डिज़ाइन के पैरामीटर को फॉलो करते हुए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद हम आगे देखते हैं टोटल कैपेसिटी MPH। टोटल कैपेसिटी MPH का मतलब है 1000 BTU पर आवर। जो कूलिंग कैपेसिटी एक पर बताएगी, जो सबसे पहले जो यूनिट या एयर हैंडलिंग यूनिट है वो 31.6 ये 1000 BTU पर आवर। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टन में। फिर उसके बाद ये नीचे वाला 226,000 BTU पर आवर का एयर हैंडलिंग यूनिट है। और तीसरा जो 122.4,000 BTU पर आवर MPH कैपेसिटी का ये एयर हैंडलिंग यूनिट है। सबसे पहले तो आपको टनेज निकालनी होती है। फिर आते हैं आगे ये एयर साइड, जो कॉइल में से एयर क्रॉस होगी तो चिल्ड वाटर से क्रॉस होकर जाएगी, उसका एंट्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 93.8 होना चाहिए और दूसरे का 83.6 होना चाहिए, तीसरे का 85.7 होना चाहिए। और एंट्रिंग वेट बल्ब टेम्परेचर, ये वाला एंट्रिंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ये वेट बल्ब टेम्परेचर के ये पैरामीटर है। और तीसरा ये लीविंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये 53.1, 53.1, 52.4। ये आप साइकोमेट्रिक चार्ट की मदद से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं या सॉफ्टवेयर की मदद से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, वो हमें मालूम हो जाती हैं। बहरहाल ये एंट्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। आप प्रैक्टिकल जब यूनिट इंस्टॉल हो जाता है फिर चेक कर सकते हैं, या आप प्रॉपर इसको जो हेप का सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से ये मालूम कर सकते हैं। तो एयर साइड में मैक्सिमम डेल्टा P इंच वाटर कॉलम, जो मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप है एयर का, तो वहाँ पर ये जो कॉइल लगेगा उसमें मैक्सिमम ड्रॉप प्रेशर 0.75 होना चाहिए, 0.75 होना चाहिए, 0.75। तीनों ये यूनिटों के लिए बताएगी, जो स्टैंडर्ड में बताए मैक्सिमम डेल्टा P जो एयर साइड में जो कॉइल का होता है ये होना चाहिए। तो उसको फॉलो होता है, ये डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद आते हैं वाटर साइड, जो ये एयर साइड था चिल्ड वाटर कॉइल की साइड में। और ये वाटर साइड में हम देखते हैं एंट्री वाटर टेम्परेचर जो होगा 42.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा एक का, और दूसरे का भी ये सेम ही, और तीसरा का भी ये सेम ही एंट्री वाटर टेम्परेचर। क्योंकि ये जो टेम्परेचर जो चिल्ड वाटर का आ रहा है वो चिलर से आ रहा है, ये इंटर हो रहा है एयर हैंडलिंग यूनिट के कॉइल में, वो तीनों का सेम ही होगा। और टेम्परेचर ड्रॉप कितना हो रहा है 10.8। तो ये डेल्टा T दिया गया है बेसिकली टेम्परेचर ड्रॉप जो हो रहा है। और दूसरा ये वाटर का फ़्लो यहाँ पर बताया गया GPM, जो कॉइल में पानी कितना फ़्लो होना चाहिए 5.86 बताया गया है, और 41.87 बताया गया और 22.69 बताया गया। ये चिल वाटर, क्योंकि कूलिंग लोड के हिसाब से पानी फ़्लो होगा। अगर टनेज आपको मालूम हो जाती है तो फिर उसके हिसाब से आपको हर टन में कितना वाटर जाना चाहिए, फिर एक टन के बाद कितने टन का यूनिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये टोटल फ़्लो आ जाता है। तो ये बताया गया है। फ़्लो के बाद मैक्सिमम ड्रॉप जो प्रेशर होना चाहिए पानी का वो फिट वाटर कॉलम में बताया गया 10-10-10। ये भी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट एशरा की होती है, उसको फॉलो करते हुए ये मैक्सिमम ड्रॉप जो है चिल वाटर का प्रेशर जो है ये होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये टेम्परेचर ड्रॉप जो दिया गया था, ये टेम्परेचर ड्रॉप होगा जो सप्लाई जो चिल वाटर जाएगा और वापस रिटर्न होगा, मैक्सिमम उसका टेम्परेचर ड्रॉप की लिमिट दी गई है। और मैक्सिमम डेल्टा P ये प्रेशर ड्रॉप है जो कॉइल की वजह से प्रेशर ड्रॉप होता है। तो कॉइल डिज़ाइन इसको फॉलो करते हुए डिज़ाइन होगा। उसके बाद ये चिल वाटर का कॉइल था। चिल वाटर के बाद फिर हीटिंग कैपेसिटी ये MPH में 1000 BTU पर आवर दी गई है। तो हीटिंग कैपेसिटी इसकी 6.6 है, ये 111.3 है और ये 36.5 है। जो चिलर हमारा ये यहाँ पर लग रहा है वो रिवर्सिबल टाइप का है, कोल्ड वाटर भी आएगा तो उसकी ये टेम्परेचर रेटिंग जो 1000 BTU में दी गई है। हीटिंग कैपेसिटी कितनी देनी है वो भी यहाँ पर दी गई है जब हॉट वाटर आएगा। और इलेक्ट्रिकल ह्यूमिडिफायर पाउंड पर आवर वॉल माउंटेड, जो ह्यूमिडिफायर लगेगा वो वॉल माउंटेड लगेगा, ऊपर वाले HU में नहीं लग रहा है जो सीलिंग सस्पेंडेड HU है, और नीचे वाला HU में भी नहीं लग रहा है जो कांस्टेंट एयर वॉल्यूम के थे HU। और ये जो तीसरा HU है VAV टाइप का, उसमें इलेक्ट्रिकल ह्यूमिडिफायर लग रहे
इनका काम ये, तो जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो फिर ये ह्यूमिडिटी को डिक्रीज़ करेंगे। ह्यूमिडिफायर जहाँ यहाँ पर वॉल माउंटेड का बताया गया, वैसे एचयू के अंदर भी लग सकता है, वॉल माउंटेड में भी लग सकता है, मगर एचयू के अंदर एक ट्यूब दिया जाता है जिसमें परफोरेटेड सुराख होते हैं और वो पानी की शावरिंग होती है। तो अगर ह्यूमिडिटी आपकी कम है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो फिर वो हीटिंग कॉइल दिया जाता है। वैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल ह्यूमिडिफायर है, इसका मतलब है ह्यूमिडिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी, इस वजह से यहाँ पर ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल ह्यूमिडिफायर दिया। हीटअप एयर होगी तो उससे ह्यूमिडिटी, जो पानी में वाटर वेपर्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, ह्यूमिडिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो आगे चलते, ये फ़िल्टर है जो इसके अंदर फ़िल्टर लगने, एल्यूमिनियम वॉशेबल फ़िल्टर लगने, 2 इंच थिक के लगने, तीनों एचयू का ये बताया गया। और पावर सप्लाई 400 वोल्टेज का है और 3 फेज़ की पावर सप्लाई और 50 हर्ट्ज़ ये फ्रीक्वेंसी है इसकी। तो ये पावर सप्लाई के बेसिक पैरामीटर बताए गए। उसके बाद आगे चलते हैं, ये ऑपरेटिंग वेट यहाँ पर नहीं बताया गया क्योंकि इसमें डिफरेंस होता है, मॉडल इक्विपमेंट फाइनल नहीं हुआ, इस वजह से मॉडल नहीं लिखा गया। रिमार्क्स में यहाँ पर ये तीसरे नंबर एचयू का बताया गया कि ये VAV टाइप का, वेरिएबल एयर वॉल्यूम टाइप का एचयू है। तो ये थे एयर हैंडलिंग यूनिट की हमने जो डिटेल हमने ये समझी। उसके बाद हम एयर हैंडलिंग यूनिट के बाद ये फैन कॉइल यूनिट को हम समझते हैं। दोस्तों, ये शेड्यूल ऑफ फैन कॉइल यूनिट है, उसमें भी एयर हैंडलिंग यूनिट की तरह सेम ही कोड लिखा जाता है। FCU-1 दिया गया, ये फैन कॉइल यूनिट 1 है, और ये FCU-2-1 to FCU-2-25, इसका मतलब ये 25 FCU है एक तरह के और ये FCU दूसरी तरह का है। इसका टाइप में क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल डेकोरेटेड वॉल माउंटेड फ्रंट डिस्चार्ज और बॉटम रिटर्न। और ये दीवार में लगेगा। ये फैन कॉइल यूनिट जैसे इंडोर यूनिट लगे होते हैं, फ्रंट डिस्चार्ज हवा फ्रंट से सप्लाई होगी और बॉटम रिटर्न और नीचे से हवा रिटर्न होगी। और ये फैन कॉइल यूनिट जो है हॉरिजॉन्टल सीलिंग कंसील्ड विथ प्लेनम एंड फ्रंट डिस्चार्ज रेयर रिटर्न। ये फैन कॉइल यूनिट है वो सीलिंग सस्पेंडेड है, ऊपर छत से लटकता हुआ होगा, फॉल सीलिंग के अंदर लगेगा विथ प्लेनम, उस प्लेनम के साथ होगा और सामने से हवा जाएगी और बैक से रिटर्न होगी। तो ये 2 किस्म के फैन कॉइल यूनिट है। तो कौन सी लोकेशन में लगेंगे या हवा को सर्व करेंगे, ये लोकेशन का मतलब इंस्टॉलेशन कहाँ होगी। ये HVAC प्लांट रूम बेसमेंट में लगेगा। और ये 25 यूनिट है। तो जहाँ पर ड्राइंग में ये कोड आप देखेंगे, जो ये कोड लिखा हुआ है ड्राइंग में देखेंगे, उस लोकेशनों पे ये यूनिट लगेंगे। उसके बाद आते हैं सप्लाई एयर, जो एयर वॉल्यूम में 579 CFM में ऊपर वाले यूनिट का और नीचे वाले का 595 सप्लाई एयर है या वॉल्यूम ऑफ एयर है। और एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर 0.2 और 0.2 इंच वाटर कॉलम में इनकी हवा ज़्यादा दूर नहीं जाती है। एक कमरे के लिए ये डिज़ाइन होते हैं, इस वजह से इनका स्टैटिक प्रेशर कम ही होता है। उसके बाद मोटर के हॉर्स पावर पता नहीं है, इस वजह से लिखे नहीं गए। आउटसाइड एयर इनमें मिक्स होगी, वो 20 CFM है और नीचे वाले के लिए 40 CFM है। और उसके बाद ये फिर टोटल कैपेसिटी यहाँ पर टन में बताई गई 1.7 पौने 2 टन का है। और नीचे वाले ये फैन कॉइल यूनिट 1.5 टन के, इसका मतलब 1.5 टन के यूनिट है। तो इनकी ये कूलिंग कैपेसिटी है। एयर साइड में एंट्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो ये 86.2 है, 82.5 है और एंट्री वेट बल्ब टेम्परेचर 65.3 है, 64.9 है। और लिविंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया है 55.1 है, 53.5 है। और मैक्सिमम डेल्टा पी डिफरेंस प्रेशर एयर साइड का इंच वाटर कॉलम में होगा। ये मैक्सिमम डिफरेंस प्रेशर किस चीज़ का, ये एयर का है जो कॉइल के पास से क्रॉस होगी, वो भी स्टैंडर्ड होता है, इशरा उसके में बताया होता है यूनिट कहाँ लग रहे हैं तो उस हिसाब से कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर 0.2 है। और वाटर साइड में ये फैन कॉइल यूनिट के देखते हैं तो उसमें फ़्लो कितना है, 3.8 दिया गया और ये 3.42 दिया गया। यहाँ पर ये फ़्लो दोनों फैन कॉइल यूनिट का बताया गया। ये एंट्री वाटर टेम्परेचर है, ड्रॉप टेम्परेचर ड्रॉप उसमें जो एचयू का था वो सेम ही 10.8 है। फैन कॉइल यूनिट का मैक्सिमम डेल्टा पी भी वो सेम ही है। फीट वाटर कॉलम में जो एचयू में दिया गया था 10 वही सेम है। और हीटिंग कैपेसिटी ये रिवर्सिबल टाइप का चिलर है, इस वजह से एचयू भी रिवर्सिबल टाइप के होंगे। तो इसमें हीटिंग कैपेसिटी MPH 1000 BTU पर आवर में बताई गई है, 7.5 है और 9.2 है नीचे वाले की। और फिल्टर यहाँ पर वॉशेबल टाइप के फ़िल्टर दोनों में लगेंगे। और पावर सप्लाई इनकी 230 वोल्टेज है, सिंगल फेज है और 50 हर्ट्ज़ है। तो ये सिंगल फेज की इसमें पावर सप्लाई आएगी।
और इसमें ऑपरेशन वेट जो बताया नहीं गया, कंफर्म नहीं है, मॉडल भी नहीं बताया गया, और रिमार्क्स कोई स्पेशल रिमार्क्स भी नहीं है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं हुए हैं। ऊपर देखते हैं इसके जो फ़ैन बताए गए हैं उसकी डिटेल को हम समझते हैं। फ़ैन में शेड्यूल ऑफ एग्जॉस्ट एयर फ़ैन का यहाँ बताया गया है, उसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें भी सेम कोड है, जैसे कोड यहाँ टैग नंबर EF का मतलब एग्जॉस्ट फ़ैन है। फ्रेश एयर फ़ैन भी FF कहीं लिखा जाता है। बहरहाल ये जो फ़ैन है तो वो एग्जॉस्ट के फ़ैन है। ये 1-1 से 1-4 4 फ़ैन है, टिपिकल टाइप है। ये एक फ़ैन है वो टिपिकल नहीं है। ये टाइप कौन सा, प्रोपेलर टाइप के फ़ैन है जो दीवारों में अक्सर लगते हैं, तो वो उसे प्रोपेलर फ़ैन कहा जाता है। और नीचे वाला जो सेंट्रीफ्यूगल कैबिनेट टाइप का फ़ैन है जो कैबिनेट के अंदर लगेगा। और कहाँ पर लगेंगे, कहाँ पर ये सर्व करेंगे, तो वो प्लांट रूम के लिए लग रहा है, और ये वाला नीचा बेसमेंट में लग रहा है। और एयर फ्लो कितना होगा, ये 1881 CFM दिया गया है। और ये नीचे वाला कैबिनेट टाइप का फ़ैन जो बेसमेंट में लग रहा है 26,500 का ये कैबिनेट टाइप का फ़ैन है। और उसका एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर देखते हैं, ऊपर वाले जो फ़ैन है प्रोपेलर उसका 0.2 इंच वाटर कॉलम, और नीचे वाला फ़ैन है उसका 3 इंच वाटर कॉलम है। तो ये इसकी एयर सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है और स्टैटिक प्रेशर भी ज़्यादा है। ये बड़ा फ़ैन है जो बेसमेंट के लिए सर्व कर रहा है। और उसके बाद ये पावर सप्लाई, ऊपर वाले फ़ैन सिंगल फेज़ का पावर सप्लाई, नीचे वाली 3 फेज़ की पावर सप्लाई, वो सेम ही वोल्टेज लिखे हुए हैं, हर्ट्ज़ लिखे हुए हैं। और उसके बाद हार्स पावर का कंफर्म नहीं है, इस वजह से लिखा नहीं गया। लोकेशन एज शोन का मतलब ड्राइंग में आप देखें। सर्विस का मतलब है कंटिन्यूस। ये फ़ैन जो है कंटिन्यूस चलेंगे और रेस्ट नहीं करेंगे। और ऑपरेशन वेट का कंफर्म नहीं है, इस वजह से नहीं लिखा गया। मोटर की RPM लिखी गई है 1450, मोटर की जो RPM होगी वो मेंशन हुई है। और मैन्युफैक्चर या इक्विवेलेंट स्पेसिफाइड स्पेसिफिकेशन में जो दिया गया है वही आपको मैन्युफैक्चर या इक्विवेलेंट को फॉलो करना है। उसके बाद नीचे चलते हैं दोस्तों, ये एयर इनलेट आउटलेट शेड्यूल है। एयर इनलेट आउटलेट का मतलब है जो सप्लाई एयर या रिटर्न एयर होती है उसमें गिल डिफ्यूज़र कौन से लगते हैं। यहाँ पर कोड दिए गए हैं, ये ड्राइंग में ये आपको कोड मिलेंगे, यहाँ इनको टैग नंबर भी बोला जाता है। ये टैग नंबर वहाँ मेंशन हुए होंगे तो उससे समझ जाएंगे, तो उसकी ये डिटेल ये है। तो ये अगर कहीं पे कोड A लिखा हुआ है तो उसका मतलब है उसमें टाइप कौन सा होगा, ये सप्लाई एयर डिफ्यूज़र होगा। और डिस्क्रिप्शन दी गई है 4-वे टाइप का स्क्वायर विथ कंट्रोल डैम्पर। ये 4-वे स्क्वायर डिफ्यूज़र होगा और कंट्रोल डैम्पर के साथ होगा। कंट्रोल डैम्पर इस वजह से दिया जाता है, अगर एयर ज़्यादा आ रही है तो उसको कम करते हैं, अगर कम आ रही है तो डैम्पर को फुल किया जाता है, एयर को कंट्रोल मैन्युअली कर सकते हैं। और मटेरियल कौन सा होगा, ये एनोडाइज एक्सट्रूडेड एल्यूमिनियम विथ पाउडर कोटेड फिनिश इन अप्रूव्ड कलर। क्योंकि कलर कोड आप वो फासलिंग का कलर देखेंगे उस हिसाब से इसका डिफ्यूज़र का भी कलर आप मैच करके वो मंगाएंगे। जो मटेरियल होगा इसका एल्यूमिनियम का ये डिफ्यूज़र बना हुआ होगा और उसके ऊपर जो कोटिंग होगी एनोडाइज एक्सट्रूडेड होगी। और मॉडल भी ये बताया गया था, जो ये डिफ्यूज़र लग रहा है AME-4, ये मॉडल कहाँ का, ये मैन्युफैक्चर या इक्विवेलेंट ये बताया गया। इस मैन्युफैक्चर का ये मॉडल दिया गया है। ये टटल एंड बेरी USA की ये कंपनी है, वहाँ से मिलेगा, या थर्मेक पाकिस्तान यहाँ पर मेंशन किया। अगर लोकल लेना है थर्मेक्स पाकिस्तान, ये टटल एंड बेरी USA को फॉलो करते हुए वो मैन्युफैक्चर करते। बहरहाल सारे इसे टटल एंड बेरी USA की जो प्रोडक्ट है उसी को फॉलो करते हुए कॉपी करके बनाते। तो उसके बाद ये दूसरा जो कोड है बी में रिटर्न एयर एग्जॉस्ट एयर की रजिस्टर लगेगा। जहाँ पर भी कोड B लिखा होगा ड्राइंग में तो आप समझ जाएंगे ये रिटर्न एयर एग्जॉस्ट एयर रजिस्टर है। इसमें डिस्क्रिप्शन दी गई फिक्स हॉरिजॉन्टल बार, उसमें जो हॉरिजॉन्टल बार होंगी वो 40 डिग्री डिफ्लेक्शन पे होंगी विथ कंट्रोल बास डैम्पर। तो आप तस्वीर में भी देखकर समझ सकते हैं, और उसकी सेम कोटिंग सेम ही होगी। उसका मॉडल नंबर ये दिया गया है और ये मैन्युफैक्चर का बताया गया है। और कोड C में रिटर्न एयर डिफ्यूज़र है, तो 4-वे विथ कंट्रोल डैम्पर, वो सप्लाई एयर और रिटर्न दोनों सेम ही है, और उसका मटेरियल मॉडल भी सेम है और मैन्युफैक्चर भी सेम है। और टाइप D सप्लाई एयर लीनियर गिल, जो सप्लाई एयर में लीनियर गिल लगती है वो हॉरिजॉन्टल फिक्स बार होती है विथ कंट्रोल डैम्पर के साथ होती है। तो उसकी भी आप तस्वीर देखकर समझ सकते हैं, और मटेरियल मॉडल और मैन्युफैक्चर सेम है। उसके बाद आते हैं E में रिटर्न एयर लीनियर गिल। रिटर्न एयर जो लीनियर गिल लगेगी वो हॉरिजॉन्टल फिक्स बार लगेगी विथ कंट्रोल डैम्पर, और उसके भी ये मटेरियल सेम है, मॉडल नंबर ये बताया गया और मैन्युफैक्चरर सेम है। F टाइप की जो होगी वो आउटसाइड एयर गिल होगी, वो भी फिक्स हॉरिजॉन्टल बार होगी 40
डिग्री डिफ्लेक्शन पे होगी, विथ कंट्रोल डैम्पर के साथ होगी, और उसमें इंसेक्ट स्क्रीन भी लगी होगी। क्योंकि ये आउटसाइड एयर फ्रेश एयर है, तो उसमें हवा जो फ्रेश एयर आएगी तो उसमें कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं और जो मिट्टी भी आ सकती है, जो गंद कचरा भी आ सकता है। इस वजह से इंसेक्ट स्क्रीन भी लगाई जाती है। तो और उसका मटेरियल सेम ही है, मॉडल नंबर ये बताया गया, मैन्युफैक्चर का नाम वो सेम ही है। और जी टाइप की अगर गिल लगी होगी या एयर इनलेट डिवाइस लगी होगी तो उसका मतलब सोइल डिफ्यूज़र होंगे। सोइल डिफ्यूज़र आप तस्वीर में देखकर समझ सकते हो, राउंड टाइप के होंगे और विथ एडजस्टेबल ब्लेड, इसमें एडजस्टेबल ब्लेड भी लगे होंगे और राउंड टाइप का होगा। और डिस्चार्ज नोज़ल होगी और रेयर हाउसिंग एंड कंट्रोल डैम्पर। तो सोइल डिफ्यूज़र का ये मकसद है। वो भी सप्लायर, इसके मुख्तलिफ़ टाइप होते हैं जो डिज़ाइनर लोकेशन के हिसाब से देखकर फाइनल करता है या रिकमेंड करता है, उसी को फॉलो करे। ये जी का कोड आगे जब डक्टिंग की ड्राइंग देखेंगे हम, जी देखेंगे, एफ देखेंगे, ई देखेंगे, उसका मतलब यही है, आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हुए चीज़ों को मंगाना है और लगाना है। तो एच कोड से मतलब है रिटर्न एयर रजिस्टर। उसके टाइप या डिस्क्रिप्शन बताए, ग्रिड कोड टाइप विथ इंसेक्ट स्क्रीन। ये रिटर्न एयर होगी, उसमें भी इंसेक्ट स्क्रीन लगेगी और ग्रिड कोर की होगी, और तस्वीर में आप देखकर समझ सकते हैं। और उसके बाद आखिरी जो ये कोड आए हैं उसका ये ट्रांसफ़र गिल है, और उसकी ये डिस्क्रिप्शन दी गई, फिक्स हॉरिजॉन्टल वी शेप्ड लूअर, और इसकी फिक्स हॉरिजॉन्टल वी शेप्ड के लूअर लगेंगे और आधे इंच के सेंटर विथ गिल से सेंटर में होंगे और वो फ्रेम में होगा। तो उसका ये मटेरियल है, ये मॉडल है और ये ब्रांड दिया गया है। उसके बाद आते हैं VAV के शेड्यूल पर। दोस्तों ये शेड्यूल ऑफ रिवर्सिबल टाइप मल्टी स्प्लिट VRF या VRV एयर कंडीशन यूनिट है, जो है ये 5th फ्लोर पे यहाँ बताया गया तो वहाँ पर लग रहे हैं। उसके आउटडोर यूनिट का ये टैग नंबर है, कनेक्टेड इंडोर यूनिट। इसके आउटडोर यूनिट के साथ ये सारे इंडोर यूनिट लगेंगे। जो ये इंडोर यूनिट ACCU 1-1 to 1-5 ये टाइप कैसे टाइप के होंगे। ये 5 यूनिट है और क्वांटिटी इनकी यहाँ पर 5 लिखी हुई है। टोटल कूलिंग कैपेसिटी 1 टन का ये 1 यूनिट होगा। ये टोटल 5 है तो 5 टन हो जाएंगे। और टोटल कूलिंग कैपेसिटी BTU पर आवर में 12,000, 1 टन 12,000 BTU के बराबर होता है। फिल्टर वॉशेबल टाइप के होने चाहिए। कंडेंसर एयर ड्राई बल्ब टेम्परेचर 112 बताया गया, और पावर सप्लाई ये 3 फेज़ की है। तो ये आउटडोर यूनिट है, वो उनके इंडोर यूनिट है। इसमें भी ये 2-1 से 2-3 ये 3 यूनिट लग रहे हैं और कैसे टाइप के यूनिट हैं, और उनकी कैपेसिटी 2 टन है। और इसी तरह नीचे 3-1 से 3-6 ये 6 यूनिट लग रहे हैं कैसे टाइप के, और उनकी कूलिंग कैपेसिटी 2.5 टन है। और नीचे 4-1 से 4-2 ये 2 यूनिट लग रहे हैं, वॉल माउंटेड लग रहे हैं। ऊपर वाले कैसेट टाइप थे और नीचे वाला ये वॉल माउंटेड यूनिट है, वो भी 2 यूनिट है। उनकी कैपेसिटी 2 टन है, वॉशेबल टाइप के। और आउटसाइड एयर इंट्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर उनका 112 है और पावर सप्लाई 3 फेज़ है। ये एक इंडोर यूनिट है, बाकी इसके आउटडोर यूनिट है। और यहाँ पर नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ आउटडोर कंडेंसिंग यूनिट शैल बी एज पर मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन। यहाँ पर एक टैग नंबर दिया गया है, ज़रूर नहीं है वो 1 लगे, वो 2 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, मगर आउटडोर आपस में सिंक्रोनाइज होंगे लोड के हिसाब से। जो भी टोटल कैपेसिटी आएगी वो आउटडोर यूनिट उसके हिसाब से आपका आउटडोर यूनिट होगा। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी। जिस आप मैन्युफैक्चर से ले रहे हैं वो रिकमेंड करेगा, वो आपको ड्राइंग भी बना कर देगा और ड्राइंग के हिसाब से पाइप साइज़ भी देगा और लेआउट भी बना कर देगा, सारी डिटेल देगा। वो अप्रूवल होने के बाद फिर ये काम को एग्जीक्यूट किया जाता है और साइट पे इंस्पेक्ट किया जाता है। दोस्तों ये HVAC सिस्टम के इक्विपमेंट की ड्राइंग थी, जिसमें इक्विपमेंट का शेड्यूल के बारे में आपने मालूमात हासिल की और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। और नेक्स्ट पार्ट 5 की जो वीडियो होगी उसमें चिल वाटर पाइपिंग की मैं ड्राइंग आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बारे में बेसिक मालूमात दूंगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।